मैं सच कह रहा हूँ, उस रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी जब मैं ऑफिस के काम से मुंबई आया और ताज होटल में पहली बार रुका। मुझे क्या पता था इस आलीशान होटल के पीछे एक खौफनाक साया मेरा इंतजार कर रहा था। शाम को मैं कमरे में पहुंचा, खिड़की से समंदर देख रहा था। हवा में नमी और शांति थी, पर उस शांति में भी दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था, जैसे कोई मुझे खामोशी से देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि मैं बेकार में सोच रहा हूँ और फ्रेश होने चला गया। रात के करीब 12 बजे भूख लगी तो मैंने रूम सर्विस कॉल किया। फोन उठाया तो लाइन डेड थी। तभी अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, सांस छोड़ने पर भाप निकल रही थी और एसी बंद होने के बावजूद ठंड लगने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। पीछे पलट कर देखा तो लगा जैसे कोई साया खिड़की के पास खड़ा हो। मैं डर गया और मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तभी कमरे की लाइट्स फलक से फलक जलने और बुझने लगीं। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगीं, जैसे कोई वहां खड़ा हो और हरकत कर रहा हो। तभी मेरे सामने एक लंबा काला आदमी प्रकट हुआ। उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से काला धुआं निकल रहा था और उसके चेहरे से खून और मांस के टुकड़े टपक रहे थे। उसकी सड़ी हुई लाश की बदबू कमरे में फैल गई। उसने अपनी ठंडी उंगलियों से मेरी गर्दन पकड़ ली, इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ तक में सिहरन दौड़ गई। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने इसे बनाया था, अब ये मेरा है। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं तड़प रहा था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी बिजली चमकी और मैंने देखा कि उसका आधा सिर जलकर खुल गया था। उसकी हड्डियां दिख रही थीं और उसकी खोपड़ी में से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें मेरी आंखों में समा रही थीं, जैसे मेरी आत्मा खींच रही हो। उसने मुझे दीवार पर फेंक दिया और मैं बेहोश होते होते बचा। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और होटल का वेटर, सर आपका खाना, कहकर अंदर आया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो साया हवा में बिखर कर गायब हो गया, लेकिन कमरे में जलने की बदबू रह गई। वेटर ने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे उसे सब पता हो। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, मेरी सांस तेज चल रही थी। मैंने उससे कांपती आवाज में पूछा, ये होटल, यहाँ कुछ है क्या? उसने बिना कुछ कहे सिर्फ एक लंबी नजर डाली और चला गया। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गया, समंदर की लहरों को देख रहा था, लेकिन अब मुझे उन लहरों की आवाज में भी किसी की कराह सुनाई दे रही थी। मैं जैसे ही खिड़की के शीशे में देखा, वो आदमी फिर से पीछे खड़ा था। उसकी काली आंखें नहीं थी, फिर भी मैं महसूस कर पा रहा था कि वो मुझे देख रहा है। उसकी जलने की बदबू और उसकी आंखों की खाली गहराई में मैं खोता जा रहा था। मैं चिल्लाया, तू कौन है? क्यों आया है? उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैं वही हूं जिसने इसे बनाया। मैंने अपनी जान दे दी इसे बनाने में, और अब मैं यहाँ कैद हूं। सब खुशियां यहीं छोड़कर चले जाते हैं। मैं यही हूं, मैं यही हूं। उसका चेहरा मेरे इतने पास आ गया कि मैं उसकी जली त्वचा पर से निकलता खून देख पा रहा था। उसने मेरे कान में कहा, यह होटल मेरा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, कोई भी इसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे पैर जम चुके थे। तभी उसने अपनी काली उंगलियां मेरी छाती में घुसा दी और ऐसा लगा जैसे मेरी सांस खींची जा रही है। मैं चीखना चाह रहा था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से सट गया। उसकी खोपड़ी की बदबू मेरी सांसों में भर गई। मैं अंधेरा महसूस कर रहा था। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। सर, सब ठीक है? रिसेप्शन की आवाज थी। मैं जैसे नींद से जागा। वो साया गायब हो चुका था। मैं जमीन पर गिर गया, हंफ रहा था। पूरे शरीर में पसीना और डर की कंपी थी। जैसे तैसे मैं उठकर दरवाजा खोला और बाहर देखा तो कोई नहीं था। पूरी रात मैं लाइट जलाकर बैठा रहा, खिड़की से समंदर देखता रहा, लेकिन उस समंदर में भी मुझे उसका चेहरा दिखता रहा।
उसकी जलती आंखों की खाली गहराई में मैं खोता रहा। सुबह होते ही मैं होटल छोड़कर निकल गया, लेकिन भाई सच कहता हूं, उस रात के बाद मेरी नींद उड़ गई। आज भी जब आंख बंद करता हूं तो उसकी जली हुई खोपड़ी और उसकी काली आंखें मुझे घूरती रहती हैं। उसकी बदबू मेरे नाक में घुस जाती है और उसकी आवाज, मैंने इसे बनाया था, अब ये मेरा है, आज भी मेरे कान में गूंजती रहती है। मैं ताज होटल की उस रात को कभी नहीं भूल सकता। और अगर तू कभी ताज होटल रुके तो रात को मत रुकना, और अगर रुकना पड़े तो खिड़की मत खोलना, वरना वो फिर से आएगा और शायद इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा।